तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके आगे डॉक्टर नवीन शर्मा एंड डॉक्टर नितिन जय सैमुअल अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कोरोना को लेके, ताकि आपको और आपके चाहने वालों को इसका लाभ मिल सके। आप इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ आपको और आपके चाहने वालों को मिले। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको कोरोना का पहला कोई सिम्टम है, जैसे कि मान लीजिए वो फीवर है, बॉडी पेन है या सोर थ्रोट है, तो सबसे पहले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य बनाए रखिए, गंभीरता से लीजिए और ज़रूर आप इस महाआपत्ति से बाहर निकल आएंगे। कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 डेज होता है। आपको सिम्टम 2 to 5 डेज में कभी भी स्टार्टिंग में दिख सकता है, तो आपको धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अगर आपको सबसे पहला सिम्टम दिखता है तो आपको RT-PCR या रैपिड एंटीजन करवाने की ज़रूरत है। आप रिपोर्ट का वेट मत कीजिए, आप जाइए अपना ट्रीटमेंट शुरू अपने आप से कीजिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट घर पे ही करें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। सिम्टम्स के पहले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है उस टाइम पे। अगर आप वहाँ उस टाइम पे ठीक ध्यान रखते हैं तो आप कोरोना की इस लड़ाई में जीत सकते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टीम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टीम आपको वायरस को आपके नाक में, आपके गले में या फिर आपके साइनस में, वहीं पे वायरस को मार सकती है। तो अगर आपका एक बार वायरस आपका लंग्स तक पहुंच गया एल्वोलाई के अंदर, तो आप वायरस को नहीं मार पाएंगे स्टीम की मदद से। तो आपको बाहरी दवाइयों की मदद लेनी पड़ेगी, और अभी तक फ़िलहाल कोई दवाई ऐसी नहीं आई है जो कोरोना का पूरी तरह से इलाज कर सके। तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप पहले 3 दिन महत्वपूर्ण ध्यान रखें अपने। इस बीच आपको मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, जिंकोविट वगैरह का सेवन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। कोविड 3 टाइप का होता है। अगर आपको माइल्ड कोविड है तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपको स्मेल नहीं आएगा, ये सारे प्रकार के सिम्टम्स होंगे। अगर आपको मॉडरेट कोविड है तो आपको बॉडी पेन, फीवर वगैरह हो सकता है। अगर आपको हाई फीवर है, हाई बॉडी पेन है, सोर थ्रोट है, तो ये सब आपके सीवियर कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर 3 दिन के भीतर ही आपके सिम्टम्स ठीक नहीं होते हैं, फीवर वगैरह आपका कम नहीं होता है, तो आपका वायरस लंग्स में एंटर कर सकता है और लंग्स को डैमेज कर सकता है। और आपका स्टीम लेने का भी उस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टीम लंग्स के अंदर, जो स्टीम का टेम्परेचर होता है वो लंग्स के अंदर नहीं जा सकता है और उसको वायरस को ख़त्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 2 times a day for 10 days, आइवरमेक्टिन 12 mg once daily for 3 days, फेबिफ्लू on the first day 1800 mg plus 1800 mg, फेबिफ्लू on the first day 1800 mg plus 1800 mg, from 2nd to 7th day 800 mg plus 800 mg। आपको बता दिया जाए कि कोरोना की अभी तक कोई पुख्ता ट्रीटमेंट नहीं आए हैं जो कोरोना को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, प्रिवेंशन ही एकमात्र उपाय है इसका, और आप वायरल लोड कम कर सकते हैं, वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोक सकते हैं। और पहले 5 दिन ये सब करने में सक्षम रहते हैं तो आप 6th डे आप रिकवरी फेज में आ जाएंगे, और 10th डे तक आप कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। अगर आप 6th डे भी आपका फीवर वगैरह कम नहीं होता है तो आपको HRCT करवाने की ज़रूरत है। HRCT एक टाइप का चेस्ट स्कैन होता है जो आपके CT वैल्यूज़ शो करता है। CT स्कोर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। अगर आपका CT स्कोर 5/25 है तो आपको माइल्ड कोविड है। अगर आपका CT स्कोर 6 to 14/25 है तो आपको मॉडरेट कोविड है। अगर मोर देन 15 है तो आपको सीवियर कोविड है। अगर आपको मॉडरेट कोविड है तो आपको स्टीरॉइड्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको सीवियर कोविड है तो आपको कोर्टिकोस्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टीरॉइड्स में आपको डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन आप ले सकते हैं। 3 mg फॉर twice a day for 5 days, 8 mg for 3 days and 4 mg for 2 days। स्टीरॉइड्स हमेशा आपको टेपरिंग डोज में लेना चाहिए। अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल 16 mg आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं, फिर आपको 8 mg लेना है, फिर आपको 4 mg लेना है, तो आपको वैसे वैसे धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज इट कैन कॉज एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो
आपको स्टीरॉइड्स का ये डोज मेंटेन रखना पड़ेगा आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप स्टीरॉइड्स विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर ना लें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और वायरल लोड ज़्यादा हो सकता है, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो कृपया करके आप डॉक्टर की कंसल्ट करने के बाद ही आप ये डोज लें। कोरोना के बीच में कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें ब्लड क्लॉट हो गए हैं, तो आजकल डॉक्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि आप इकोस्पोरिन लीजिए 75 mg। इकोस्पोरिन एक ब्लड थिनर है जो खून को पतला करता है और खून को जमने नहीं देता। आप किसी भी कीमत पे अपने फीवर को बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि अगर फीवर में बढ़ोतरी होती है तो आपका उसकी वजह से इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी नहीं लड़ पाएगी। तो इसीलिए आप कृपया करके अपने फीवर को मेंटेन रखने के लिए आप मेडिसिन खाइए। आप 4 to 6 आवर्स में एक मेडिसिन खा सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, ब्रूफिन हो गया, जो भी आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है फीवर के लिए आप ले सकते हैं उसको। आप 6th डे पे अपने आप को कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जैसे कि अपना कंप्लीट ब्लड पिक्चर हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, डी डाइमर हो गया, फेरेटिन टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट करवाने की बहुत आवश्यकता है उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे भी अगर आपका वायरल लोड ज़्यादा है तो वो आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रख के आपको ये टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि आप सही टाइम पे उनका इलाज कर सके और आपकी जान बच पाए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लेस देन 90 है तो ये आपके लिए बहुत खतरे की बात है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आपको जाने की ज़रूरत है और भर्ती हो जाइए हॉस्पिटल में। और आपको ऑक्सीजन मास्क यूज़ करना बहुत कंपल्शन है उस टाइम पे। अगर आप उस टाइम पे ऑक्सीजन मास्क यूज़ नहीं करते हैं, आप एंग्जाइटी में आ जाएंगे और एंग्जाइटी में और आपका डिप्रेशन में, और धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए। और आपको मैं बता दूं कि आप सिर्फ एकमात्र ही कोरोना का इलाज है अगर आप सही टाइम पे उसकी जांच करके सही टाइम पे उसके प्रिकॉशंस लेते हैं, सही टाइम पे मेडिसिन लेते हैं, कोरोना को ईजिली हरा सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जब तक के लिए आप मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, सलाम।